हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस टारगेट बैच लेकर आऊँ और ये मैं पूरा फुलफ़िल कर रहा हूँ प्रॉमिस। देखिए रोज़ाना रात को 9 बजे ये बैच रहता है और इसमें हम पर डे एक पेपर सेट को सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम इसकी पेपर डेट की जो पेपर डेट है, जो एग्ज़ाम डेट है वो है 09/10/2024। शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 13 होने वाला है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ कटा पिटा तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी, रिकॉर्डिंग ठीक है, आवाज़ भी ओके है। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं हमारे वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? डैश आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ डैश मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग ट्रेडिशनल रेजिडेंशियल होम शोइंग केस डैश ब्लेंड ऑफ द कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिकल आर्किटेक्ट स्टाइल। देखिए आपको मालूम है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल का यूज़ करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। और का से लेके ज्ञा तक आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। तो आर्किटेक्ट में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है तो आप एन का यूज़ करेंगे। मॉडर्न में माँ की आवाज़ आ रही है, आप ए का यूज़ करेंगे। ट्रेडिशन में टा की आवाज़ आ रही है, आप ए का यूज़ करेंगे। और ब्लेंड में बा की आवाज़ आ रही है तो आप ए का यूज़ करेंगे। आपका आंसर एन आना चाहिए पहले, फिर बाद में बाकी जगहों पे देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सेट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है जो प्रॉपरली आंसर सारी चीज़ों को मैच कर पा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा ही हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड में बोला गया है सिनोनिम आपको बताना है फास्ट का। फास्ट का सिनोनिम क्या होता है यह आपको बताना है। फास्ट का मतलब तो तेज होता है, कोई काम क्या हो बहुत ज़्यादा फास्टली किया जा रहा हो, हरी किया जा रहा हो, या हैस्टे में किया जा रहा हो, जल्दबाजी में किया जा रहा हो। तो बैरली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि हार्डली हो गया इसका। क्विक का मतलब होता है तेज, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। टार्डी, टार्डी का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, धीमा हो। और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्लो हो। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द एथलीट्स परफॉर्मेंस वाज डैश अर्निंग हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस क्या थी? बहुत अच्छी थी और जिसके कारण सभी लोगों ने उसको खड़े होकर उनके लिए सम्मान में खड़े हुए और तालियां बजाई। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है हमारे पास में मेडियोक्योर। मेडियोक्योर का मतलब क्या होता है? एवरेज क्वालिटी। अगर किसी की क्वालिटी कैसी हो? एवरेज हो, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, किसी का कोई शानदार वर्क हो तो आउटस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ मैं थोड़ा सा इसको। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? एवरेज हो, एवरेज वर्क किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट। और फिर एवरेज का मतलब भी एवरेज होता है। देखिए यहाँ पर मेडियोकोर का भी मतलब एवरेज हो गया, एवरेज, मॉडरेट, ये लगभग सेम है, बस सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे सिनोनिम पूछा गया है। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास फ्लैश। तो फ्लैश का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। फ्लैश का मतलब होता है चमक, है ना, लाइट का फ्लैश आता है, कैमरे का फ्लैश आता है, वो सब। माई कज़न ज़ारा हु लव्स, मेरी जो कज़न है ज़ारा, हु लव्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस इन हर फ्री टाइम, वंस नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड अ डिस्क शार्प ऑब्जेक्ट ब्लिंकिंग इन द स्काई। तो देखिए नोटिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दिमाग पे रख लेना, नोटिस कर लेना, तो ये तो नहीं होगा। ऑब्जर्व का मतलब भी किसी चीज़ को परख करना नहीं। एक्सप्लोर का मतलब किसी चीज़ को सर्च करना नहीं। ब्लिंक का मतलब होता है टिमटिमाना या चमक। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। आई कैन नॉट कॉल हिम डायरेक्टली, मैं उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। एज आई हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट, क्योंकि मैंने अब उसका सपोर्ट खो दिया है। तो अगर सपोर्ट को खो देते हैं तो फिर क्या हो जाता है बताइए? सपोर्ट खोने का मतलब क्या होता है कि अब लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। आई एम इन कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर में हूँ नहीं। आई एम क्वाइट एट सी विद हिम, मैं उलझन में हूँ नहीं। आई एम इन माई ओन लाइट, मैं अपनी रोशनी में हूँ नहीं। आई एम आउट ऑफ फेवर विद हिम, अब वह मेरे को फेवर नहीं करता या मेरे को सहयोग नहीं करता, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन।
इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन स्टार्ट किया है। अ डैश प्रोग्राम एम्ड एंड द रिड्यूसिंग द रूरल पॉवर्टी, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो रूरल पॉवर्टी, ग्राम गांव के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करने में सहयोग करता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, जिसमें डिसएग्रीमेंट हो। तो अगर प्रोग्राम में गरीबों की मदद की जा रही है तो क्या ये डिसएग्रीमेंट है क्या? रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, मूव बैक, पीछे की तरफ को आ जाना, मूव बैक। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। और हमारे पास में ये डिज़ाइनर, डिज़ाइनर का मतलब क्या हो जाएगा कि फैशन डिज़ाइनर जो होता है ना, रिलेटेड टू फैशन, रिलेटेड टू फैशन। तो अब बेटा ध्यान से देखिएगा आप, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस प्रोग्राम को कर सकता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर सरकार के द्वारा कोई मुहिम चलाई जा रही हो, कोई कानून चलाया जा रहा हो। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। सुमन विल बी फायर्ड, सुमन को निकाल दिया गया इफ शी डिड नॉट कंप्लीट द डेलीकेट टारगेट सेट बाय हर बॉस। देखो सुमन को निकाल दिया जाएगा यदि वो डेलीकेटेड टारगेट जो उसके बॉस के द्वारा जो टारगेट दिया गया अगर वो उसको पूरा नहीं करती है। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो तो इफ़ के बाद में यहाँ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस आता है। ध्यान से देखिएगा, इफ़ के बाद में कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो नो वन सब्सटीट्यूशन तो नहीं होगा। शी के साथ में कभी डू आता है क्या, नहीं आता। शी हैड पास्ट टेंस हो गया, नहीं। शी डज नॉट, ये प्रेजेंट टेंस है और यही इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सेंटेंस, कौन सा लग रहा है, कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा लग रहा है, कंडीशनल सेंटेंस, जिसको फर्स्ट कंडीशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मालिनीज फैमिली डज नॉट नो हाउ शी बियर आउट द वर्क प्रेशर। मालिनी फैमिली को नहीं पता है कि किस तरीके से अंडर प्रेशर हमको काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब आपको जो वर्ड है उसका प्रॉपरली समझना पड़ेगा, कहाँ पर एरर हो सकती है और कहाँ पर किस तरह की एरर का होनी चाहिए। देखिए मालिनी का परिवार, तो ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट नो, नो के बाद में हाउ आ रहा है, ठीक है। शी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। देखिए इसके अंदर जो एरर आ रही है ना, ये देखिए बियर आउट, ये ईडियम, ये फ्रेजल वर्ब की एरर आ रही है। किसकी एरर आ रही है, फ्रेजल वर्ब की। तो बियर आउट का मतलब होता है किसी को कंफर्म करना, ठीक है, टू कंफर्म। अब देखिए उसकी जो मालिनी की जो फैमिली है, मालिनी के परिवार को ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से वर्क प्रेशर को झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो बियर आउट नहीं होगा। किसी चीज़ को अगर बर्दाश्त करेंगे तो होता है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना। तो ये होना चाहिए आपका आंसर, बियर आउट की जगह पे बियर्स अप होना चाहिए। हमारा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। आउट की जगह क्या कर दीजिए, अप कर दीजिए। और कौन से चैप्टर का है ये फ्रेजल वर्ब का है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिज स्किल इन प्रोग्रामिंग आर मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर डेवलपर इन द कंट्री, इन द कंपनी। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो है एडजेक्टिव वाली एरर है। कौन सी एरर है बेटा, एडजेक्टिव की एरर है। तो आपको मालूम है सुपीरियर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ में मोर नहीं आना चाहिए। पहली चीज़ तो मोर हटेगा। दूसरी चीज़, सुपीरियर के साथ में कभी देन नहीं आता। क्या आता है इसके साथ में, टी ओ टू आता है, सुपीरियर टू होता है। तो दोनों चीज़ें हटे, दोनों चीज़ों में करेक्शन करेंगे। एक तो मोर हटाइए और देन की जगह पे टी ओ टू लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पे कुछ समय के लिए रुकना क्या कहलाता है। देखिए जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो क्या करता हो, जिसको डर लगता हो, है ना, जिसको फियर हो, किस चीज़ का फियर हो, जो मतलब फियर हो या हेट हो या डर हो, फियर ऑफ फॉरेनर, है ना, फॉरेनर्स का जो डर होता है, अजनबियों का डर। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल बैन, ऑफिशियल बैन
ऑफ ट्रेड, व्यापार के लिए ऑफिशियल तौर पे व्यापार को मना कर देना, ठीक है। और टॉपियार्की क्या होता है, टॉपियारी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रिमिंग ब्रशेस, आर्ट ऑफ ट्रिमिंग ब्रशेस, ठीक है। यानी ब्रश को काटने की जो होती है कला, वो क्या कहलाती है हमारे पास में, टॉपिक। सॉजन का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सॉजन कुछ किस जगह पे रुकना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट 11 पे। 11 क्या बोल रहा है, अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज, फेमस इकोनॉमिस्ट कहते हैं द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट इनफ जॉब। देखिए, शुड डू मोर फॉर क्रिएट नहीं बेटा, दो तरीके हैं इसको यहाँ पर करने का, या तो आप इसको कर दीजिए फॉर क्रिएटिंग इनफ जॉब, या तो आप इसको ये कर दीजिए, या दूसरा तरीका है आप प्रपोजिशन को चेंज कर दीजिए टू क्रिएट। दो तरीके हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये प्रपोजिशनल एरर होगी, तो यहाँ पे ये फॉर को हटा के क्या करेंगे, टू क्रिएट इनफ जॉब, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप फॉर क्रिएटिंग भी कर रहे हैं तो टेंशन ना लें, एरर उसी वाले पार्ट में ही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, जैक अलॉन्ग विद हिज फैमिली विजिटेड हिज आंट लिविंग एट अमेरिका, है ना। जैक और उसके परिवार कहाँ गए, अमेरिका गए, उनके आंटी के पास रहने के लिए, उनके पास देखने के लिए, उनको रहने के लिए गए। तो देखिए, अमेरिका एक देश है और देशों के नाम से पहले कभी भी एट नहीं आता, बिग प्लेसेस के लिए क्या आता है, इन आता है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन से चैप्टर का है बेटा, ये प्रीपोजिशन चैप्टर का है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 13 में बेटा क्या बताना है, मुझे सिनोनिम बताना है से, ठीक है। साइकोपेंट का मतलब क्या होता है, साइकोपेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मक्खनबाजी करता हो, जो बटरिंग करता हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जो चापलूस टाइप का हो, फ्लैटरिंग करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एरोगेंट है, एरोगेंट का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ओवर प्राउड, घमंडी हो। अब पिटी का मतलब क्या होता है, अब पिटी का मतलब होता है कि घमंडी व्यक्ति, ये भी घमंडी ही होता है, कॉन्सिएटेड, घमंडी, कॉन्सिएटेड भी कह सकते हैं, हॉटी, एरोगेंट, ये सारे के सारे वर्ड हैं। फ्लॉरर का मतलब, फॉलर का मतलब क्या होता है, जो क्या करता हो, चापलूसी करता हो, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने ऊपर ही डिपेंड हो, है ना, आश्रित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। टीचर असेस द स्टूडेंट्स फ्लायर फॉर राइटिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड है फ्लायर, उसका देखेंगे क्या मीनिंग हो सकता है यहाँ पर। देखिए, टीचर ने स्टूडेंट्स को देखा उनकी राइटिंग में, तो यहाँ पे जो वर्ड आया फ्लायर, इसको आपको बदलना है, इसमें क्या हो सकता है। पहले देखिए चौथा वाला, ये क्या होता है, फ्रियरी, ये होता है मेंबर्स, मेंबर ऑफ रिलीजन, रिलीजियस ऑर्डर, ये धर्म सभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं फ्रियरी। ये वाली फायर तो आपको पता ही है, ये आग होती है, और ये हो गई आग आपके पास में। और फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लेयर। इस फ्लेयर का मतलब क्या होता है, अचानक से लपट निकलना, सडन फ्लेम। और इससे ऊपर जो है फ्लेयर, इसका मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल टैलेंट होता है, ठीक है। तो उस राइटिंग के अंदर क्या होता है बताइए, राइटिंग के अंदर क्या होता है बच्चे का, आग होती है कि नेचुरल टैलेंट होता है, भैया नेचुरल टैलेंट होता है, फ्लेयर, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे फ्लेयर कंपनी के पेन भी आते हैं, तो वो टैलेंट होता है नेचुरल। देखेंगे नेक्स्ट नंबर 15, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वाज बॉर्न ड्यूरिंग 16 नवंबर 1945। तो देखिए, कभी भी जब डेट आती है, कभी भी डेट आती है, तो इनका यूज़ नहीं करते हैं, तो इन हटाएंगे, एट का यूज़ नहीं करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे, आप किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। ऑप्शन नंबर जो लगेगा वो 2 लग जाएगा, फाइनल आंसर। प्रपोजिशन का पूछा गया है आपसे, प्रपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ही बच्चे करते हैं।
मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप देखते हैं फिर लाइक नहीं करते हैं, है ना। प्लीज़ आप करें इस चीज़ को, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे भी फील हो कि हाँ भाई मैं आगे कंटेंट लेकर आऊँ इसी तरह का। और विश्वास कीजिए, जो कंटेंट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, पेड बैच के अंदर आपसे ना जाने कितनी महंगी महंगी फीस लेकर आपको यही कंटेंट दिया जाता है। सेम यही कंटेंट रहता है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने पेड बैच लिया है ना, उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वही पेड बैच मैं फ्री में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना। बस सिर्फ इसलिए कि आप मुझे लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, मुझे पसंद करें, आगे की तरफ बढ़ें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। द रेस्टोरेंट एटमोसफेयर वाज प्लीजेंट एंड इनवाइटिंग। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर जो होने वाली जो गलती है उसको ढूंढना है, स्पेलिंग एरर। इनवाइटिंग की स्पेलिंग सही है, एटमोसफेयर की सही है, प्लीजेंट की। आप सभी को मालूम है कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, यहाँ पे ई नहीं आता है, यहाँ पर क्या आएगा, रेस्टोरेंट में ए आएगा। हमारा आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर 4। रेस्टोरेंट में क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सिनोनिम आपको बताना है बेटा। क्या दिया हुआ है, वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, खाली हो बिल्कुल। तो खाली के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, एम्प्टी। देखते से ही आंसर आ गया। अच्छा, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, जो अनसिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, या क्रूअल हो, मतलब क्रूर व्यक्ति हो, क्रूअल हो। फुल का मतलब जो कोई चीज़ फुल हो। पॉपुलर का मतलब फेमस हो कोई। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में क्या बताना है, एंटोनिम आपको बताना है। मिथियाज रिमार्केबल जेनरोसिटी एक्सटेंडेड टू एवरीवन शी न्यूज़। अब देखिए, जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, विनम्रता, पोलाइटनेस होता है। क्या होता है, पोलाइटनेस होता है। ठीक है, टेंडरनेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। तो अब हमारे पास में क्या करना है, हमको इसमें एक एंटोनिम बताना है। देखिए यहाँ पर परफेक्शन का मतलब कोई कोई किसी काम में क्या हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टाइज हो किसी चीज़ में। ठीक है। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो, टिमिड हो। ऑकवर्ड का मतलब होता है जो बेकार सा हो, भद्दा हो, क्लमसीनेस। और सेल्फिशनेस का मतलब होता है जो मीन हो, मतलबी हो। तो ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति है पोलाइट, विनम्र, दूसरों पे परोपकार कर रहा है। दूसरा क्या है, सेल्फिशनेस से, मतलबीपन से भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, बहुत देर तक, देर रात तक काम करना। टू सेट थिंग ऑन फायर, नहीं आग लगा देना चीज़ों के अंदर। वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना नहीं। टू वर्क लेट इन टू द नाइट। अब देखिए, जैसे एग्ज़ाम डेट आ गई तो अब बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई करते हैं। पहले जो 6 घंटे पढ़ते थे अब वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं। या जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे अब वो मैदान में उतर आए हैं, उनको पता चल गया है एडमिट कार्ड वगैरह इशू होने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। बस मेरा अंदाज़ा ये है कि दिसंबर के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या बोलता है, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर डूइंग वट इज़ ओनली माई ड्यूटी ऑल दो इट मे अपीयर डैश। देखिए इनमें से आपको स्पेलिंग बतानी है, चारों में से किसी एक स्पेलिंग सही है। इम्पर्टिनेंट की स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, इम्पर्टिनेंट का मैं मीनिंग नहीं बता पाया आपको। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग होता है रूड, रूड नेचर वाला व्यक्ति। तो देखिए मैं लास्ट पड़ाव पर आ गया हूँ इस सीरीज़ के, इन क्वेश्चन पेपर के। अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, अगर आपके थोड़े से भी डाउट क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मार्क्स बताएं। सिर्फ एक ही स्टूडेंट मैंने अभी तक देखा है, एक मोहम्मद नाम का स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट में दम है कि वो अपना मार्क्स मेरे को बताता है यहाँ पर, कहता है सर मेरे इतने आ रहे हैं। अगर उसको 25 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, या 24 आ रहे हैं, तो वो मेरे को लिख के दे रहा है। अगर आपके 2 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बिल्कुल ना शर्माएं, आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं और हिम्मत करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा, और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपका इस परफॉर्मेंस कैसा है, तो फिर मैं क्या आपकी मदद कर पाऊँ। आपको कोई भी डाउट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट है, किसी भी सेट में प्रॉब्लम आ रही है मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, या आप और कोई चेंजेस चाहते तो वो भी मेरे को बताइए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वन डे, एक दिन, वी सा अ काला नाग। एक दिन हमने काला नाग देखा। द मानसूस हैड जस्ट ब्रस्ट विद ऑल देयर
फरी एंड इट हैड रेन इनटू द नाइट। देखिए मानसून क्या है, बहुत ही सबाब पर आ गया था, बहुत उछाल पर आ गया था और तेज हो गया था मानसून, बहुत ज़्यादा बरसात तेज हो गई और रात में भी बारिश हो रही थी। द अर्थ विच हैड लेन पार्च्ड एंड ड्राई अंडर द विथरिंग हीट ऑफ समर सन वाज स्टीमिंग डेज लाइक। देखिए पहले थी धूप, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। धूप होने के बाद में फिर आया मानसून और उस मानसून ने जो ज़मीन सूखी हुई भूमि थी उस भूमि के ऊपर पानी बरसा और उसने क्या किया, उसके अंदर जो उसके अंदर हीट जमा थी वो हीट क्या है ऊपर की तरफ बाहर निकल कर आने लगी। अब पानी जब धरती के अंदर गया तो उसके अंदर हीट बाहर को आने लगी। उसके और भी क्या क्या प्रभाव होते हैं देखो, यहाँ पे वर्ड आ रहा है टीमिंग। टीमिंग के साथ में हमेशा याद रखो एक प्रपोजिशन लगता है विद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब क्या होता है, जैसे ही पानी जमीन में पहुंचता है हीट तो बाहर निकल रही है। अब और भी क्या क्या हो रहा है देखो, इन लिटिल पूल्स फ्रॉग क्रॉक, छोटे छोटे जो तालाबों के अंदर मेंढकों ने टरटराना शुरू कर दिया। द मडी ग्राउंड वाज लिटर्ड विद डैश वॉर्म। अच्छा वॉर्म मतलब क्या होते हैं, कीड़े, सेंटीपेड्स, वो मतलब 100 पैर वाले कीड़े। वो देखा है वो कीड़ा एक ट्रेन जैसा रहता है, उसके 100 पैर होते हैं, बहुत सारे, कान खजूरा भी बोला जाता है ना। एंड वेलवेटी लेडी बर्ड्स, और वेलवेटी लेडी बर्ड्स भी इकट्ठा होने लगती हैं। तो देखिए ये जो वॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्या ये बात करते हैं, नहीं। क्या ये गाना गाते हैं, नहीं। क्या ये पढ़ते हैं, नहीं। ये क्रॉल करते हैं यानी रेंगना शुरू करते हैं। ग्रास डैश बिगन टू शो। अब ग्रास क्या करती है बताइए, घास क्या होगी। अब देखिए अगर पूरा स्टेटमेंट अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर देखो पूरा पास्ट टेंस है, ये सा पास्ट टेंस था, हेड पास्ट टेंस था, यहाँ पर अगेन हेड पास्ट टेंस है, ये एक और हेड पास्ट टेंस है, और ये वाज भी पास्ट टेंस चल रहा है, क्रॉक्ड पास्ट टेंस है, वाज ये अगेन पास्ट टेंस आ रहा है। सभी जगह पे पास्ट टेंस हो तो एक बात कंफर्म है कि 23 पर भी पास्ट टेंस ही आना है। लेकिन यहाँ आना कौन सा है वो देखेंगे, इज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा। देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा बिगन, तो क्या वाज आ सकता है, क्या नहीं, क्या आएगा, हेड आएगा, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, द डैश हैड फ्लडेड काला नाग सोल। अब क्या हो गया, जो बरसात हुई तो बरसात का पानी क्या हुआ, काला नाग के घर में पहुंच गया। तो हीट नहीं होगा और क्लाउड नहीं होगा, स्नो नहीं होगा, क्या पहुंच गया, बरसात का पानी पहुंच गया उसके घर के अंदर। ही सैट इन एन ओपन पैच ऑन द लेन, और फिर वो क्या हुआ, जो ज़मीन के अंदर था वहाँ से निकल के बाहर खुले मैदान में आके वो बैठने लगा। हिज शाइनी लैक हुड ग्लिस्टर इन द सनलाइट, और जो उसकी जो चमक थी, जो सांप की जो ब्लैक कलर था वो क्या सनलाइट में उसका चमकने लगा। वो ही वॉज बिग, बहुत ज़्यादा लंबा था वो, ऑलमोस्ट 6 फीट, 6 फीट का था। इन डैश एंड राउंडेड एंड फ्लैशी, काफ़ी ज़्यादा गोलाकार में था, फ्लैशी था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था। एंड एज माई रिस्ट, जैसे मेरी रिस्ट है, जैसे मेरी बाजू है, इस तरह का वो हो सकता है। लुक्स लाइक अ किंग कोबरा, और वो कैसा लगता है, किंग कोबरा जैसा। लेट्स गेट हिम, चलिए तो उसके बारे में पता करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 फीट उसकी क्या होगी बताइए, 6 फीट का क्या होगा, वेट होता है, 6 फीट का सर्कल होता है, 6 फीट का लुक होता है, 6 फीट की होती है लेंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर प्रॉपरली टिक कर देंगे हम, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।